अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी बीबी पाक दामन के बारे में। हम लोग आए थे बीबी पाक दामन, तो मैं सोचा मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। बीबी पाक दामन कौन थी, किनकी बेटी थी, करबला में थी या नहीं थी, लाहौर कैसे आई और उनका रोज़ा कैसे बना लाहौर में। सबसे पहले अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, शेयर नहीं किया तो शेयर कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें। वैसे तो मेरा व्लॉगिंग चैनल है, लेकिन मैं जो मजालिस और जो है जश्न दिखाती हूँ उनके रिलेटेड बताना भी ज़रूरी है कि किन हस्तियों के लिए जश्न होता है और किन हस्तियों के लिए मजालिस होती हैं, उनके बारे में बताना ज़रूरी है। अच्छा जी, बीबी पाक दामन का नाम रुकैया बिनते अली है। बीबी पाक दामन 6 ख़वातीन पर मुश्तमिल एक काफ़िला था जो कि वाक़े करबला के बाद कैदोबंद की सोहबत सहने के बाद मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के हुक्म पर बरसगीर पाक व हिंद की तरफ हिजरत करके आई थी ताकि इस्लाम की तशहीर हो और हक़ का बोलबाला हो। बीबी रुकैया इमाम अली इब्न अबी तालिब और बीबी उम्मुल बनीन की बेटी हैं। इमाम हसन, इमाम हुसैन और जनाब अब्बास की बहन है। जनाब मुस्लिम बिन अकील की बीवी हैं, जिन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा में अपना सफ़ीर बना के भेजा था। इस बात की तस्दीक इमाम अली रज़ा के रिसर्च सेंटर से करवाई गई थी कि ये वाकई ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की ख़वातीन हैं। तो उन्होंने बताया था कि वाकई ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की ख़वातीन। बाज़ रिवायात बताती हैं कि लाहौर में जहाँ आज बीबी पाक दामन का रोज़ा है, वहाँ पहले एक रेत का टीला हुआ करता था जिसके आसपास जंगल था और वह जंगल दरियाए रावी के किनारे तक फैला हुआ था। इस जंगल के करीब लाहौर की एक कदीम तरीन आबादी थी जो कि छोटी सी बस्ती की सूरत में मौजूद थी। इस्लाम चूँकि उस वक्त हिंदुस्तान तक पहुंचा नहीं था, तो तमाम लोग हिंदू थे, यानी बुत प्रस्त। इस वक्त एक हिंदू राजा हुकूमत करता था जिसका नाम महाप्रत था। इसका एक बेटा था, उसका नाम बकरमा साहे था। लाहौर में जब ये बीबियाँ दाखिल हुई तो तमाम बुत अपनी जगह से गिर पड़े। आग की पूजा करने वालों की आग ठंडी होगी। शहर में आमद के साथ ही इन बीबियों की रूहानियत का ये आलम था कि कुफर में लर्ज़ा तारी हो गया। जब लोगों ने अपने मंदिर में ये हालत देखी तो शहर में एक कोहराम सा बर्पा हो गया। राजा महाव्रत ने अपनी तमाम वज़ीर और मशीरों को इकट्ठा किया और उनको इस वाक़े की तहकीक का हुक्म दिया। पता लगाया गया कि कुछ मुसाफिर आए हैं, इनके आने के बाद ही ऐसा हो गया है। चनाचा बादशाह ने अपने वज़ीर और सिपाहियों के साथ अपने बेटे को भी भेजा और हुक्म दिया कि इन मुसाफिरों को दरबार में लाया गया है। जब सिपाही पकड़ने के लिए गए उन बीबियों को, तो देखा कि कुछ ख़वातीन हैं जो चादरों में लिपटी हुई हैं। बीबियों में से एक बीबी ने आगे बढ़कर बात की और कहा कि हम आले मोहम्मद के ख़ानदान से हैं, करबला में हमारी जंग हुई थी। यानी बीबी उन बीबियों में से थी जिन्होंने करबला का तमाम वाक़या देखा था, अपने भाइयों और भतीजों के सर तन से जुदा होते देखे थे, खैमों को आग लगते देखी थी, असीरी देखी थी और जिंदान देखा था। रिहा होने के बाद वो लाहौर पहुंची थी। बादशाह का बेटा ये बातें सुनकर बहुत हमदर्द हुआ, मगर वो बादशाह के हुक्म पर मजबूर था। उसने कहा, बादशाह ने आपको दरबार में बुलाया है, अगर आप खुद नहीं जाएंगी तो आपको ज़बरदस्ती ले जाया जाएगा। जब बीबी रुकैया बिनते अली ने दरबारियों का हुक्म सुना तो आप गज़बनाक हो गई और आपने गुस्से भरी निगाहों से राजा को देखा, जिसकी वजह से वो उधर ही गिरकर बेहोश हो गया। जब होश आया तो गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने लगा। इस सब की खबर जब बादशाह तक पहुंची तो वो काफ़ी गज़बनाक हुआ। उसके हुक्म से हिंदुओं ने बीबियों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाना शुरू कर दी और उन्हें हर तरह से तंग करना शुरू कर दिया। बीबियों ने तंग आकर बारगाह इलाही में दुआ की कि ऐ खुदा, तू हमारा पर्दा रख ले और हमें इन लोगों से बचा ले। उससे पहले कि बादशाह और बादशाह के सिपाही इनको आके गिरफ्तार करते, इसी वक्त ज़मीन फट गई और वो पाक दामन बीबियाँ ज़मीन में समा गईं। उनकी कब्रों की निशानदही के तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से उनकी चादरों के कोने बहे रह गए, जिन पर आज उनका रोज़ा बनाया गया है।
بادشاہ کے بیٹے نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو وہ مسلمان ہو گیا، تو اس نے ان بیویوں کی قبریں بنوائیں اور ان قبروں کی دیکھ بھال کرنی شروع کر دی جی۔ اس طرح جو تھا بیوی پاک دامن کا واقعہ ہوا، اور ایسے وہ زمین میں سما گئی اور آج یہ روزہ بنا ہے۔ بیوی پاک دامن لاہور کی عظیم نشانی، عظمت کی علامت، اسلام کی روحانی کہانی۔ یہاں کا ہر پتا عبادت میں جھک جاتا ہے، پاکیزگی میں خوشبو ہر سمت پھیل جاتی ہے۔ بیوی پاک دامن عزت و حرمت کا مقام ہے، ایمان والوں کے لیے یہ جنت کا پیغام ہے۔ یہاں کی خوشبو میں دعا کی صدائیں گونجتی ہیں اور آنے والے کے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ لاہور کی زمین پر یہ مقدس روزہ ہے، ہر زائر کے لیے سکون کا احسار ہے۔ یہاں کی زیارت سے دل کو قرار ملتا ہے، بیوی پاک دامن سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہاں کی فضا میں روحانیت کی لہر چلتی ہے، بی بی پاک دامن کی برکت ہر دل میں سماتی ہے۔